हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में 38,000 लगभग वैकेंसीज, जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है, आप लोगों के लिए आएंगी, और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस होगा ईएमआरएस में जॉब पाने का। दोस्तों, इस टाइम अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी थी वो सिर्फ 10,000 थी, बट आने वाले समय में लगभग 38,000 वैकेंसीज और आने वाली है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो टीजीटी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी प्रमोशन कैसे हो सकता है, उनका प्रमोशन कैसे हो सकता है, उनकी पदोन्नति में कैसे क्या रूल्स हैं, और उसके बाद किस सब्जेक्ट का टीजीटी, अगर वो पीजीटी में प्रमोट होता है तो कौन से सब्जेक्ट को वहां पे वो पढ़ाएगा। बेसिकली देखिए, प्रमोट होने का केवल एक ही जरिया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पीजीटी के हिसाब से होना चाहिए। बट फिर भी आप जैसे प्रमोट होते हैं तो आप किस टीजीटी में है, और प्रमोट होने पर जब पीजीटी में जाएंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, इन सब बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये मान के चलिए कि संभावना है कि नेक्स्ट वीक तक हर हाल में आपका जो प्लेस और डेट है, मतलब कब जाना है, कहाँ जाना है, ये सब भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो देखिए, प्रमोशन को देखने के लिए आपको यहाँ पे पीजीटी में आना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रमोट होकर के पीजीटी में ही जाएंगे। तो देखिए, रिक्रूटमेंट रूल्स जो पीजीटी का है वो कुछ इस हिसाब से है कि टोटल 11 पर ईएमआरएस में यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी होती है। आपको पता ही होना चाहिए कि 11 पीजीटी टीचर्स एक ईएमआरएस में रखे जाते हैं। इनकी एज लिमिट जो है, जो नए रिक्रूट हो रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूट के लिए, उनकी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई ईएमआरएस एम्प्लॉय है, परमानेंट ईएमआरएस एम्प्लॉय है, तो 55 ईयर्स उसकी एज हो सकती है। अब पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, देखिए पीजीटी इंग्लिश जो है उसमें इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिफाइन है। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी किसी में भी मास्टर डिग्री हो सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कहा गया है कि कैंडिडेट्स possessing मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स मेंशन above विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल, उसके पास बीएड डिग्री होना जरूरी, यानी बीएड, हालांकि टीजीटी में भी बीएड रिक्वायर्ड है और पीजीटी में भी रिक्वायर्ड है। प्रोबेशन पीरियड वैसे ही 2 साल का होता है, जैसा कि टीजीटी में भी होगा। देखिए, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है। क्या कहा गया है कि फ्रॉम एमंगस्ट एलिजिबल टीजीटीज हैविंग 3 इयर्स रेगुलर सर्विस, मतलब अगर आपने 3 साल रेगुलर सर्विस कर ली है, ठीक है, आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, तो 3 इयर्स अगर आपने रेगुलर सर्विस की है एज ए टीजीटी इन ईएमआरएस विद मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आपकी मास्टर डिग्री, मतलब आपने मास्टर डिग्री कर ली थी, आपने पीजी कर लिया था, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया पीजी में, टीजीटी में हो पाया है। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं सब्जेक्ट से, वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी उनका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा बाय नेट्स, उसको वो वहां पे क्वालिफाई करके पीजीटी जॉब ले सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर टीजीटी मैथ से है तो उसको प्रमोट किया जाएगा पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी में भी, ठीक है। अगर टीजीटी साइंस है तो बायो या केमिस्ट्री में, अगर टीजीटी एसएसटी है तो फिर पीजीटी हिस्ट्री या जियोग्राफी में, टीजीटी हिंदी है तो पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश है तो पीजीटी इंग्लिश, और अगर टीजीटी रीजनल लैंग्वेज है तो पीजीटी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ टीजीटी टू पीजीटी शैल बी गवर्न्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी एज टीजीटी, मतलब ये यहाँ पे जो प्रमोशन होगा इसका सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और क्वालिफाइंग होना चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उससे आप टीजीटी से प्रमोट होकर के पीजीटी में जा सकते हैं, ठीक है। और ऑन डेपुटेशन, मतलब जब खुद से अपने आप जो वहां पे प्रमोट होते हैं, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विद 3 इयर्स रेगुलर सर्विस एज टीजीटी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ कहने का सेंस ये है कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हैं तो आपको ये जो 3 इयर्स क्राइटेरिया है इसको भी यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो आगे भी आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप पीजीटी में प्रमोट हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल के साथ।